हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल पर। एक और आईपीएल मैच, एक और केकेआर की हार। जी हाँ दोस्तों, केकेआर का ये पांचवा मैच था। 5 मैचेस खेल चुकी है, अब तक खाता नहीं खुला है केकेआर टीम का। तो अपने आप में शॉकिंग है। शॉकिंग इसलिए क्योंकि 3 बार टाइटल विनर टीम है और हमेशा से आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन इस बार अभी तक खाता नहीं खुला है। एक रेन कर्टेल्ड मैच था, उसके अलावा बात करूँ तो सारे के सारे मैचेस में हार का ही सामना करना पड़ा है। कल सीएसके वर्सेस केकेआर का मैच था। तो सबसे पहले आपको स्कोर कार्ड दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि आखिर हारने का कारण क्या है, क्या गलतियाँ केकेआर कर रही है जिसकी वजह से उन्हें लगातार हार मिल रही है। कल के मैच का हाल पहले देख लो आप लोग। 32 रनों से जीत मिली है सीएसके को, पर जीत कैसे मिली? टॉस जीता था केकेआर ने और सोचा कि चेपॉक की स्टेडियम में चेस करेंगे। बिल्कुल सही डिसीजन था, वो सारी टीमें करती है, उन्होंने भी किया। मगर सीएसके के लिए फॉर्च्यून फेवर कर रहा है। टॉस हार रही है लेकिन मैच जीत रही है। कल भी टॉस हारा, फर्स्ट बैटिंग का निमंत्रण मिला और शुरुआत अच्छी रही, अटैकिंग रही, लेकिन मिडल ओवर्स में स्पिनर ने अच्छा सिकंजा कसा। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन, अनिल अनुकूल रॉय, तीनों ने अच्छी गेंदबाजी की, जिसकी बदौलत सीएसके को रिस्ट्रिक्ट कर लिया। जो एक टाइम लग रहा था 220 230 का स्कोर खड़ा कर लेगी आसानी से, 192 पर ही रोक दिया। 192 में भी संजू सैमसन के 48 रन थे। 38 रन मात्रे के थे, जिन्होंने विस्फोटक इनिंग्स खेली, 17 गेंदों पर 38 रन। और ड्वेल्ड ब्रेविस ने फिर मिडल ओवर्स में संभाला इनिंग्स को, 41 रन बनाया 29 बॉलों पर। तो इस प्रकार इनिंग्स थी। विकेट्स मिले केकेआर के गेंदबाजों को, स्पिनर्स को, और कार्तिक त्यागी ने भी बढ़िया गेंदबाजी की, जिसकी बदौलत सीएसके 192 तक सिमट गई। मिड इनिंग्स में लगा कि आसानी से चेस होगा, ड्यू गिरेगा और आसानी से रन बना लेंगे, लेकिन कल चेपॉक की जो पिच थी वो ट्रेडिशनल विकेट लग रही थी। शुरुआत में थोड़ा सा मदद था बैट्समैन के लिए, लेकिन बाद में स्पिनर्स के लिए मदद साबित हुई पिच में, और बिल्कुल उस मदद का फ़ायदा नूर अहमद ने भी निकाला। नूर अहमद ने कल 3 विकेट्स चटकाए चेन्नई के लिए, और फाइनली अराइव हुआ नूर अहमद का। अभी तक विकेटलेस थे पूरे टूर्नामेंट में, और कल उनको जो 3 विकेट्स मिले, हो सकता है उनको मोमेंटम मिल जाए आगे के मैचेस में और आगे के मैचेस में बेटर परफॉर्मेंस दे। 3 विकेट उन्होंने लिया। सुनील नरेन और फिन एलन ने कल ओपनिंग की, एक और नई ओपनिंग जोड़ी। और फिन एलन, सुनील नरेन ने जब ओपनिंग किया तो 24 रन बनाया सुनील नरेन ने, 28 रन अजिंक्य रहाणे, नीचे रमनदीप सिंह ने 35 रनों की इनिंग्स खेली, मगर वो नाकाफ़ी साबित हुई। एंड में 32 रन से जीत मिली। अंशिल कंबोज को 2 विकेट मिले और 3 विकेट नूर अहमद को। अब केकेआर से गलती क्या हो रही है, क्या गलत कर रहा है केकेआर? सबसे पहले तो ओपनिंग जोड़ी सॉर्टेड आउट नहीं है इनके पास। वर्ल्ड के, मैं कह सकता हूँ कि जो वर्ल्ड कप हुआ था 2026 का T20 वर्ल्ड कप, वहाँ जो बेस्ट ओपनर्स थे वो इनके पास है, टिम साइफर्ट और फिन एलन। मगर ये दोनों को प्रॉपर ओपनिंग ना कराकर कभी रहाणे करते हैं, कभी सुनील नरेन को भेजते हैं, क्योंकि अगर दोनों फॉरेन ओपनर्स को ये लोग खिलाएंगे तो नीचे मिडल ऑर्डर में रोमन पॉवेल को निकालना पड़ेगा, क्योंकि सुनील नरेन को ये निकाल नहीं सकते। और एक फॉरेन प्लेयर और इनके पास होना चाहिए, जिस वजह से थोड़ा सा लाइनअप इनका गड़बड़ है। अभी जो फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें कैमरन ग्रीन, रोमन पॉवेल और फिन एलन, सुनील नरेन, ये 4 फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे हैं। अगर इसमें से किसी एक को निकालकर फिन एलन के साथ ओपनिंग करा जाए, दिया जाए टीम साइफर्ट को, तो बढ़िया ओपनिंग जोड़ी हो जाएगी, विस्फोटक ओपनिंग जोड़ी हो जाएगी। मिडल ओवर्स में रहाणे खेल सकते हैं, रिंकू सिंह को थोड़ा सा और ऊपर भेजा जा सकता है, तो थोड़ा सा बैटिंग लाइनअप में रीशफल कर सकते हैं। मेन इनका पॉइंट है, जो वीकनेस है वो है बॉलिंग। मगर कल के मैच में बैटिंग भी वीकनेस साबित हुई, क्योंकि ओपनिंग जोड़ी के साथ छेड़छाड़ हुआ तो और ज़्यादा बैटिंग खराब होगी। इससे पहले बैटिंग ठीक ठाक चल रही थी। बॉलिंग इनकी मेन वीकनेस है। बॉलिंग मेन वीकनेस होने का कारण है प्लेयर्स की इंजरी। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इनके अवेलेबल नहीं हैं। मुस्तफिजुर को बाहर किया तो उसकी जगह मुजरबानी लाए, जो नाकाफ़ी साबित है इंडियन कंडीशन में, और वो पहले ही सबको पता था। इंडियन कंडीशन में मुजरबानी वो कारनामा नहीं कर सकते हैं जो मुस्तफिजुर रहमान कर सकते थे। पथिराना बाहर हो गए चोट की वजह से, तो बॉलिंग इनकी बिखर सी गई है। कार्तिक त्यागी एक ब्राइट स्टार नज़र आ रहे हैं, उनकी बदौलत चल रही है टीम। मगर वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म भी डीप है। सुनील नरेन भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। कल थोड़ी सी मदद थी तो दोनों ने अच्छी गेंदबाजी की, मगर मेन कारण इनकी वीकनेस है बॉलिंग। तो एक्सक्यूज़ तो दे नहीं सकते हैं, खेलना है इसी बॉलिंग के साथ। मगर क्या बेटर कर सकते हैं, तो बेटर ये कर सकते हैं कि बैटिंग में थोड़ा सा, जो वर्ल्ड के जो बेस्ट नहीं कहूँगा लेकिन बढ़िया ओपनर है, फिन एलन और टिम साइफर्ट, दोनों से ओपनिंग कराए।
रहाणे चले जाए 3 नंबर पर। मिडल ओवर्स में अंग्रीश रघुवंशी को ज़रूरत हो तो ऊपर खिलाए, वरना रिंकू सिंह को थोड़ा सा ऊपर खिलाए और अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए बोले। तो इस प्रकार से रीशफल करके बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सा ये लोग मजबूत कर सकते हैं बैटिंग को। वरना ये टीम 5 में से 1 मैच बरसात की वजह से पंजाब के खिलाफ रद्द हो गया था, तो पॉइंट्स शेयर हुए थे। बाकी सारे मैचेस में हार मिली है और ये कंटिन्यू रहेगा अगर ये लोग इस हार से सबक नहीं लेते हैं, सुधार नहीं करते हैं तो। क्योंकि सीएसके की बात भी अब थोड़ा सा करना ज़रूरी है। सीएसके लगातार बैक टू बैक मैचेस जीती है, तो कैसे जीती है, क्यों जीती है? सबसे पहले तो अपने होम कंडीशन में थी और गेंदबाजों ने क्लिक किया। केकेआर के ही जैसे सीएसके का भी प्रॉब्लम गेंदबाजी है, मगर केकेआर की तरह इन्होंने गेंदबाजी पर थोड़ा सा काम किया। अकील हुसैन को खिलाया लगातार 2 मैचेस, तो अब बॉलिंग सॉलिड नज़र आ रही है और ये बॉलिंग ऐसी बन गई है कि अगर टीम 200-190 का स्कोर खड़ा कर दे तो डिफेंड कर सकती है। तो थोड़ा सा केकेआर को सोचना होगा, आगे की राह मुश्किल है। कप्तानी पर भी सोचना होगा जिस प्रकार की वो कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि कल गेंदबाजों ने इतने वाइड्स फेंके कि एक्स्ट्रा फील्डर इनको रिंग के अंदर रखना पड़ गया। जो 20th ओवर है, आपको पता है रूल है कि अगर आप टाइम से ज़्यादा टाइम ले लेते हैं बॉलिंग करने में तो आपको एक फील्डर फाइनल ओवर्स में अंदर रखना पड़ता है एक्स्ट्रा, तो उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। सब कुछ केकेआर के अगेंस्ट गया। केकेआर आगे क्या करेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन राह मुश्किल दिख रही है। अब 1 से 2 मैचेस अगर और हारती है तो केकेआर आप समझिए कि प्लेऑफ की रेस से तो टोटली बाहर हो जाएगी। तो केकेआर फैंस के लिए ख़राब खबर थी, मगर कल का मैच कुछ इसी प्रकार हुआ। आगे और भी अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें।